गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम कीजिएगा और अपने मोबाइल की आवाज़ बंद रखिएगा। कल तक आपके साथ गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक तक चर्चा चली और हमने कहा था कि 14वां और 15वां श्लोक एक साथ आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि 14वां और 15वां एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अर्जुन के मन में एक धारणा है कि भगवान मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। ये घोर कर्म क्या होता है? आप लोग समझते हैं पाप कर्म, यानी भगवान भी मानता है, गुरु भी मानता है, उनका प्रपन्न भी है, उनके शरणागत भी है, लेकिन शब्दों में है कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अनेक एग्जाम्पल दिए और आगे के 2 श्लोकों में भगवान बताना चाहते हैं कि सृष्टि का जो चक्र चल रहा है उसकी सुरक्षा के लिए, सृष्टि की चक्र की सुरक्षा के लिए भी कर्तव्य कर्म करना, यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन भगवान करने जा रहे हैं। आप और हम अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं सत्कर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है। ये हमारे सबका हिसाब है, इसमें अर्जुन हमसे अलग नहीं है, जबकि अर्जुन को तो केवल निमित्त बनाया हुआ है। लेकिन हम लोग तो क्या गीता कहती है, क्या गुरु कहते हैं, लेकिन हमारा मन क्या कहता है, हम खुद डिसाइड करने वाले हैं क्या पाप है और क्या पुण्य है। सोचिए, कल्याण हो तो हो कैसे? भगवान केवल अर्जुन का नहीं, हम सबका कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि आप और हम लोग मनुष्य शरीर में आए हुए हैं। मैंने आपसे गीता के शुरुआत में कहा था कि देखो, मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं,
और सारे श्लोक संस्कृत में हैं, लेकिन संत महात्माओं की कृपा, उनके शब्दों से समझा जाना और आपके साथ उस कृपा का प्रसाद बांटने का प्रयत्न भी करता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर आप ही भक्तों के बीच में एक विजय अग्रवाल जी हैं, उन्होंने मुझे एक गीता ला के दी, उसमें संस्कृत को भी सरल करके बताया गया। मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा कि इनकी कृपा से है संस्कृति, भाई ये है कि उसके प्रोनाउंसिएशन का, बोलने का थोड़ा सा सरल प्राकृतिक किया गया। संतों की कृपा है ये। तो अब ध्यान से सुनिएगा, 14वें और 15वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। ये 14वां श्लोक भगवान ने कहा। और 15वें श्लोक में क्या कहा कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये 2 श्लोक हमने संस्कृत में बोले, लेकिन संतों की कृपा से मालूम पड़ा वो क्या कहते हैं। इन 2 श्लोकों में भगवान क्या बताना चाहते हैं, यानी आपकी और हमारी भाषा में, हमारा कल्याण, हमारी समझ में वो शब्द तुरंत आते हैं जो हमारी आम भाषा है। और भगवान को सारी भाषा आती हैं, ये सबको बताना चाहता हूँ। सर्व भाषा विदित, गूंगे की भाषा भी भगवान जानते हैं। क्यों? भगवान भाव को जानते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्मा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। कहते हैं संपूर्ण प्राणी, सारे संसार, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। आपको लगेगा हम तो अब तक यही जानते थे कि माता पिता से उत्पन्न हुए हैं। कोई बात नहीं, नहीं जानते तो आज नई बात का जानकारी मिलेगी आपको। भगवान क्या कहते हैं? संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है। अब आप कहेंगे देखा हम यज्ञ करते ना। अभी आप सुनिए तो सही, बुद्धि मत लगाइए। भगवान कहते हैं कर्तव्य कर्म से। यज्ञ माने कर्तव्य कर्म, और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। अब आप कैसे समझ में आया? यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। खाली यज्ञ में, हवन में आहुति देने से यज्ञ पूर्ण नहीं होता। हम कर्म योनि में आए हैं। अगर हम कर्म नहीं करते, भगवान की दृष्टि में हम सब लोग पापी हैं। कर्म योनि में आने के बाद भी कर्म योग नहीं कर रहे, कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे। आपको लगता है हम तो पूरा कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। आपका क्या कर्तव्य है आप जानते ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कर्मों को तू माने अर्जुन नहीं, आप हम सब लोग, कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान। वेद भगवान की वाणी है। वेद अपौरुषेय हैं, उन्हें किसी ने प्रकट नहीं किया। वो भगवान के श्वास हैं, भगवान की वाणी है, भगवान के समान है। भगवान का प्रत्येक अंग भगवान है, तो भगवान की वाणी भी भगवान है। तो कहते हैं कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान, और वेद को
वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। वेद कहाँ से आए? भगवान के श्वास हैं, भगवान के शब्द हैं। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा, ध्यान दीजिएगा क्या कहा भगवान ने? सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। यानी कर्म के बिना तो कोई नहीं रहता, लेकिन कर्तव्य कर्म में हम लोग गलती करते रहते हैं। अन्यथा ये मान के चलो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। हम अपने आप को पास कर लेते हैं। हमने अपना पूरा कर्तव्य किया। हम लोग अपने को ये मान लेते हैं हमने तो पूरा कर्तव्य किया। आप जानते नहीं कर्तव्य किसे कहते हैं। अब एक एक शब्द को पूरे एकाग्रता से सुनिएगा। ये तो संत महात्माओं की कृपा है, उन्होंने अपना जीवन लगा के भगवान की वाणी को पिया है, अपने गुरुओं से पिया है, और हम लोगों के लिए इतना सरल हमारी भाषा में प्रसाद बना दिया कि प्रत्येक जीव उसको अमृत के समान पी सकता है और समझ सकता है। प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वो अन्न है, ये आप हम लोग तो जानते हैं। अगर हम अन्न ना खाएं, जल ना पिएं, तो हमारा शरीर से प्राण पखिर हो जाएंगे। तो प्राणों को धारण करने के लिए अन्न खाना पड़ता है। वो अन्न कहलाता है। तो कहने का मतलब जिस प्राणी का जो खाद्य है, अब आप देखिएगा गाय का भोजन अलग है, हमारा भोजन अलग है, शेर का भोजन अलग है, मांसाहारी सब जीवों का अलग भोजन है, शाकाहारी अलग है, हमारा सबका अलग अलग है। तो कहते हैं जिस प्राणी का जो खाद्य है, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति, यहाँ आकर के कुछ बात अटपटी सी नज़र आती है, लेकिन अटपटी है नहीं। जब एकाग्र चित्त होके सुनोगे, बुद्धि नहीं लगाओगे तो समझ आ जाएगा। अन्न ग्रहण करने से शरीर की उत्पत्ति, उसका भरण पोषण होता है, उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है, नीम का कीड़ा नीम खाकर के पुष्ट होता है, तो मिट्टी के कीड़े को मिट्टी उसका भोजन है। जैसे सुअर, आप सोचिएगा वो मल का भक्षण करता है, मल उसका अन्न है, वो उसका भोजन है, तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। 4 प्रकार के जीव संसार में आते हैं, वो पहले भी कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया। एक होते हैं जरायुज। ये जरायुज क्या होते हैं? जैसे मनुष्य और पशु। एक होते हैं उद्विग्ज, वृक्ष आदि। एक होते हैं अंडज, पक्षी, सर्प, चींटी आदि, ये अंडे से पैदा होते हैं। और एक होते हैं स्वेदज, अपने आप पैदा हो जाते हैं। आपने देखा बच्चों के सर में जू हो जाती है, ये
स्वेदज होते हैं। ये 4 प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से जीवित रहते हैं। उत्पन्न भी अन्न से होते हैं। अच्छा, तो माता पिता का क्या खेला है अभी समझ लोगे। माता पिता का रोल क्या है? समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। ध्यान से सुनिएगा एक शब्द को। सारे खाद्य पदार्थ जल से उत्पत्ति होती है। घास फूस हो, अनाज आदि से जल से होते हैं। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंधित रखती है और जल का आधार वर्षा है। जल का आधार वर्षा है। तो यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है। आप और हम लोगों ने अभी तक अपनी बुद्धि से यही समझा, यज्ञ में तो आहुति दी जाती है। मुख्य रूप से आहुति देने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं, परंतु भगवान की वाणी, गीता के सिद्धांत और कर्म योग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्ष्य है। भगवान क्या बताना चाहते हैं? तुम अलग से यज्ञ कर रहे हो। तुम्हारा प्रत्येक कर्म संपूर्ण कर्तव्य कर्म का यज्ञ कहलाते हैं। यज्ञ में आप जिस समय हवन में कोई सामग्री देते हो तो क्या करते हो? आप लोगों को पता है, यज्ञ में घी डाला यानी घी को मिटा रहे हो, त्याग कर रहे हो। अन्न को डाला, जो भी सामग्री डाली उसका त्याग करना। यज्ञ में हम क्या करते हैं? जो घी डाल दिया वो घी नहीं आता, वो अनाज नहीं आता, वो त्याग हो गया। तो यज्ञ में त्याग मुख्यता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने की चीज़ है। आहुति देने में अन्न, घी आदि चीज़ों का त्याग है। आपने कितना यज्ञ में घी डाला? लोग कहते हैं हमने इतने कनस्तर घी के आहुति दे दी। बड़ी हिम्मत का काम किया, त्याग कर दिया। दान करने में भी वस्तु का त्याग होता है। दान करने में भी वस्तु का त्याग होता है। तप करने में भी। अब बहुत से लोग कहते हैं तप में क्या त्याग होता है? अपने सुख का, शरीर के सुख का त्याग होता है। जितनी देर आप सत्संग में रहते हो, आप सोच के देखो यहाँ कौन सा भोजन परोसा जाता है? यहाँ कौन सा भोजन परोसा है? यहाँ तो आत्मा का प्रसाद है। तो अपने सुख का, भोग का त्याग करते हैं। इतनी देर हम संसार का भोग नहीं करते। कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ, आराम आदि का त्याग है। जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, वही समय माँ का आराम करने का और वही समय बच्चे के रोने का। लेकिन क्या माँ आराम करती रहती है? आप कहेंगे नहीं नहीं, तो क्या करती है? आराम का त्याग करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। ये उसका त्याग है। किसका त्याग है? अपने सुख का, आराम का त्याग किया। अतः यज्ञ शब्द हवन, दान, तप आदि संपूर्ण
शास्त्र विहित क्रियाओं का उपलक्ष्य है। यज्ञ हवन भी होता है, आहुति दे दी, त्याग कर दिया, दान दे दिया, त्याग कर दिया, तप किया, शरीर के सुख का त्याग कर दिया। अब आप सोचिए कितना आसान मालूम पड़ा कि यज्ञ क्या होता है। अभी तक तो यही जानते थे, हवन में सामग्री, लेकिन त्याग की बात नहीं आती थी। अब इसका एग्जाम्पल भी समझने का प्रयत्न कीजिएगा। उपनिषदों में कथा आती है कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं का, मनुष्यों का, असुर का, इन तीनों की रचना करके उन्हें दा, इस अक्षर का उपदेश दिया। दय आप लिखते हो, दय से दबात, इसका उपदेश दिया। किनको? देवताओं को भी यही उपदेश दिया और मनुष्यों को भी यही उपदेश दिया और राक्षसों को भी यही उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने दया का अर्थ दमन करो। उन्होंने क्या अर्थ निकाला इसका? क्योंकि उनके पास भोग सामग्री ज़्यादा है, वो भोग योनि में हैं। उन्होंने दा को क्या समझा और अपने शब्दों में अर्थ निकाल लिया, दमन करो। अब आप और हम लोग मनुष्यों ने, हमारे में संग्रह की प्रवृत्ति है। बचपन से माँ बाप सिखाते हैं, बेटा जोड़ो, और आप लोग जानते हैं इस बात को, हम जोड़ते भी हैं। संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण मनुष्यों ने दया का अर्थ क्या निकाला? थोड़ा उसमें से दान कर दो। यानी देवताओं ने निकाला दमन करो और मनुष्यों ने निकाला दान करो। और राक्षसों ने, असुरों ने दूसरों को कष्ट देने के लिए, हिंसा करने का भाव अधिक होने के कारण वो क्या कहते हैं? चलो दया कर देते हैं, मारते नहीं इनको। उन्होंने दया का अर्थ दया निकाला। मेरी आदत है सरलता से पीने की और सरलता से अमृत शब्दों को परमात्मा के पिलाने की। यानी देवताओं ने दमन, मनुष्यों ने दान और राक्षसों ने दया। हम दया कर देते हैं। यानी ब्रह्मा जी के एक शब्द का ज्ञान सब ने अपनी अपनी बुद्धि से लगाया। इस प्रकार पूछिए, बीना जी कुछ पूछना चाहती हो? हाँ पूछिए ब्रजमोहन जी। ना 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 ना, फिर बता रहा हूँ। राक्षसों ने दया लगाई क्योंकि वो संहार करते थे। उन्होंने चलो छोड़ देते हैं, दया कर दो इनके ऊपर। वीना जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो। क्या बताएं, लोग वाग सत्संग भी सुनते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा। देखो ब्रजमोहन जी ने तुरंत पूछा कि देवता, राक्षसों ने क्या कहा? दया। उन्होंने कहा दमन करो, हमने कहा दान करो, उन्होंने कहा दया करो। क्योंकि उनका काम था संहार करना, मारना। बोले चलो दया कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं? चलो बहुत जमा कर लिया, थोड़ा दान कर देते हैं। और देवताओं ने अपने सुख का, क्योंकि वो भोग योनि में है, कहते थोड़ा दमन कर देते हैं, थोड़ा कम भोग कर लेते हैं। तो तीनों के दिए गए, तो देवताओं को दिए गए, मनुष्यों को दिए गए और राक्षसों को दिए गए।
एक वर्ड का तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। दान करके हम लोग हित करते हैं, देवता दमन करते हैं तो भी हित करते हैं, और राक्षस दया करते हैं तो भी हित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें वर्षा होती है, मेघ बरसता है, तो मेघ जो दादा दादा की आवाज करता है, आप देखते हैं बड़ी जोर से गर्जना करता है, वो आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश, दमन करो दान करो दया करो, दमन करो दान करो दया करो, इसका मतलब हम लोग कौन सा दान करना चाहते हैं? अपने सुख के लिए दान करना चाहते हैं या किसी की जरूरत के लिए दान करना चाहते हैं? दोनों बातें आप और हम लोग भली प्रकार जानते हैं। दान तो सब करते हैं, लेकिन दान में कहीं स्वार्थ तो नहीं छुपा होता। ये दान करेंगे तो ये प्राप्ति होगी, वो दान नहीं है। वो एक गाना आया था ना, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। अब ये सोच कर के दान करने वाला, और बहुत से लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं यहां दान करेंगे आगे काम आएगा। हमारे में सोचें, तीनों को उपदेश एक दिया, वर्षा भी यही कह रही है दादा दा करके, तीनों के लिए दमन करो दान करो दया करो के रूप में क्या कहता है, कर्तव्य कर्मों से याद दिलाती है। वर्षा जब बरसती है तो हमारे कर्तव्य कर्मों की याद दिलाती है। ये 5वें अध्याय का बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर ये मंत्र आता है। अब अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से, अपने कर्तव्य कर्म का, ये प्रश्न हमारे सबकी खोपड़ी में आ सकता है, मैं अपना कर्तव्य कर्म करूं तो वर्षा कैसे होगी? प्रश्न है ना, शंका है, अर्जुन के मन में आ रहा है ना, मुझे जबरदस्ती उन कर्मों में क्यों फंसाना चाहते हैं भगवान जो मैं करना नहीं चाहता? अब कोई भी प्रश्न कर सकता है कि हमारे कर्तव्य कर्म करने से वर्षा का क्या मतलब? तो वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे। अगर हम लोग अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर पड़ता है, जिससे वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हम अपना कर्तव्य कर्म करते हैं तो देवता भी अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे, वो भी वर्षा करेंगे। इस विषय में एक कहानी फिर सुन लीजिएगा। 4 किसान बालक आषाढ़ का महीना आने पर वर्षा नहीं हुई। चारों किसान के बालक, आषाढ़ का महीना आप जानते हो वर्षा का क्या हाल होता है। वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया, हल चलाने का समय आ गया है। वर्षा तो हुई नहीं। किसान कहता है बरसात हो जाए तो मैं हल चलाऊं, क्योंकि धरती बंजर है, उसमें हल चलेगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, 4 किसान के बालकों ने क्या विचार किया
कि हल चलाने का समय आ गया, आषाढ़ का महीना, वर्षा नहीं हुई तो ना सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें। क्या कहा? हम तो अपने समय पर कर्तव्य का पालन कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। कमाल देखा, देखो क्या चीज़ है, एक के साथ दूसरे का क्या युक्ति है। जैसे ही किसान लोग हल चलाने आए, उसी समय मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, वो हल क्यों चला रहे हैं। जब उनको पता चला वो अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया, मोरों ने भी, हम भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे में पीछे क्यों रहें। तो मोरों ने क्या करा, ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लगे। मोरों की आवाज़ सुनकर मेघों ने विचार किया, आज हमारी गर्जना सुने बिना, आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगाने पर उन्होंने सोचा हम अपने कर्तव्य से पीछे हट गए हैं, और उन्होंने भी गर्जना शुरू की। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है। जब उसको मालूम हुआ कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में हम पीछे क्यों रहें। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दी। आप सोचिएगा, हम इंतजार करते हैं, हम कर्म जब करेंगे जब हमें फल मिल जाएगा। भगवान कहते हैं मैं फल तब दूंगा जब तुम कर्म करोगे। पहले आप और पहले आप में जीवन गुजर जाता है। भगवान अपने वादे से बंधे हुए हैं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो राक्षस हो। और देखिए, मैं रोज निवेदन करता हूँ, किसी भी भक्त को कहीं पर भी कोई बात समझने में कष्ट हो तो पूछा कीजिए। होता है कई बारी हमारा ध्यान भटक जाता है, पूछिए ब्रजमोहन जी। मेरी समझ में अभी तो ये बात नहीं आई। हाँ, दमन तो जो है बुरे शब्द में यूज होता है। किस में होता है? दमन गलत शब्द में यूज। ना ना ना, बता देता हूँ। देवता लोग भोगी हैं। देवता अपने सुख के भोग का दमन करते हैं। छोड़ो, अब कुछ कर्तव्य कर्म करो। वो दमन का मतलब ये है कि देवता दमन करते हैं, हम भी जमा करने के बाद कहते हैं कुछ दान कर दो। ऐसे राक्षस भी कहते हैं मारो मत, दया कर दो, छोड़ दो। तो देवताओं के लिए दमन, मनुष्यों के लिए दान, और राक्षसों के लिए दया शब्द आता है। तो ब्रजमोहन जी, आज तक आपने जो दमन का अर्थ समझा वो बताइए, क्या समझा आपने? किसी चीज को जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती किसी चीज को रोकना। बहुत सुंदर, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने क्या करा, देवताओं ने कहा हम तो भोग योनि में हैं, हम तो भोग योनि में हैं। उन्होंने अपने भोग को रोककर दमन करके सुख का दमन किया, सुख को लेने से रोका, तभी कर्तव्य कर्म करेगा आदमी। अन्यथा व्यक्ति, कोई पैसे वाला व्यक्ति ये सोचे अब मुझे व्यापार करने की क्या जरूरत है, मैंने तो बहुत धन कमा लिया है। नहीं, कर्तव्य कर्म है, कर्म तो करना ही पड़ेगा भगवान के निमित्त। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो,
उसके बाद चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा